काफ़ी ऑन हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौरीन नूर बाइक ट्रेनिंग वाली है। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर एक इंटरव्यू करते हैं। आज हमारे पास न्यू नहीं, हमारी स्टूडेंट राफ़िया रिमोट जॉब वाली, जिनसे हमने बहुत उनसे टाइम लिया, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, तो हम उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, वो स्कूल कैसे आई उनकी, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम राफ़िया, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम राफ़िया, आप यहाँ पर आपको आए हुए मतलब स्कूल में एडमिशन लिए हुए कितना टाइम हो गया? तो और आपको कैसे पता चला स्कूल के बारे में? हम बाद में अपने दूसरे सवालात करेंगे आपसे। ओके मिस, तो मुझे रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए तकरीबन दो साल होने वाले हैं। और मुझे कैसे पता चला? मुझे सोशल मीडिया से पता चला। मेरे पापा को पता चला था, जो जिन्होंने यूट्यूब पे देखा सरहान की वीडियो, तो फिर हमने फिर सरहान की वीडियोस पापा तो 1 साल से पहले ही प्रिपरेशन कर रहे थे, और वीडियोस देखकर मेरे स्कूल को समझा। फिर हमने यहाँ पर आकर एडमिशन करवा लिया। लोग इस आवाज़ आ रही है। ओके, ज़बरदस्त गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया है। तो राबिया, हम चलते हैं अपने सवालात की तरफ। जो हम आपसे हमारे पास एक है कि तालीम में क़यादत की अहमियत, तालीम में क़यादत से क्या मुराद है? ओके मिस, तो तालीम में क़यादत से मुराद वो सलाहियत और किरदार है जिसके ज़रिए हम एक फ़र्द तालीमी इदारे को मौसर तरीके से आगे बढ़ाता है। एक तालीमी लीडर न सिर्फ इदारे के निज़ाम को बेहतर बनाता है, बल्कि तलबा और साथीदार दोनों को रहनुमाई करता है, ताकि वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकें। इसमें वज़न देना, मसाइल हल करना और मुस्बत माहौल कायम करना शामिल है। क्या आपको तो अच्छा, गुड, ज़बरदस्त है, तो बहुत अच्छा हो गया। तो माशाल्लाह आपको मालूमात है इन चीज़ों की। तो चलते हैं हम दूसरा अपने सवाल की तरफ। एक अच्छे तालीमी लीडर के लिए क्या खसूसियात होनी चाहिए? ओके, सो एक अच्छा तालीमी लीडर ईमानदार, जिम्मेदार, बाएतमाद और विजन रखने वाला होता है। इसके साथ साथ इसमें बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। वो दूसरों की बात को समझता है, मुश्किल हालात में भी दुरुस्त फैसले करने की सलाहियत रखता है। वो टीम को साथ लेकर चलता है और दूसरों को भी आगे बढ़ने के मौके फराहम करता है। थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त, ये तो अच्छा हो गया। अच्छा, हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तालीम में क़यादत क्यों ज़रूरी है? ओके, तालीम में क़यादत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पूरे तालीमी निज़ाम को मुनज़्ज़म, मज़बूत और तरक्की याफ्ता बनाते हैं। एक अच्छा लीडर इदारे में नज़्म व ज़ब्त कायम करता है, असातिज़ा को बेहतर तरीके से काम करने के लिए तैयार करता है और तलबा को कामयाबी की तरफ ले जाता है। बगैर क़यादत के इदारा है सिर्फ वज़ीफ़ा है। हाँ, ज़बरदस्त, ये तो गुड हो गया। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक असातिज़ा कैसे लीडर बन सकता है? ओके मिस, इसका जवाब ये है कि एक उस्ताद अपने रुपए इल्म और तुलबा के साथ बचाव के जरिए लीडर बन सकता है। जब वो तुलबा को सही रास्ता दिखाता है, उनकी रहनुमाई करता है और खुद को एक अच्छी मिसाल कायम करता है, तो वो खुद ब खुद लीडर बन जाता है। उस्ताद का किरदार सिर्फ पढ़ाने तक महदूद नहीं, बल्कि शख्सियत साजी तक भी होता है।
ये बात तो हकीकत है कि जिस तरीके से आपने बताया तो उसी तरीके से एक अस्ताद लीडर भी बन सकता है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, क़यादत तलबा की ज़िंदगी पर कैसे असर-अंदाज़ डालती है? ओके। क़यादत तलबा की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है। ये इनके अंदर एतमाद पैदा करती है, इन्हें खुद इख्तियार बनाती है और फैसला साज़ी की सलाहियत को बेहतर बनाती है। एक अच्छा लीडर तलबा को न सिर्फ तालीम देता है बल्कि इन्हें ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने के लिए भी तैयार रखता है। ओके, ये तो गुड हो गया, ज़बरदस्त है कि चलते हैं हम अगले सवाल के लिए, क्या हर असातिज़ा लीडर भी हो सकता है? जी हाँ, हर उस्ताद में लीडर बनने की सलाहियत मौजूद होती है, बस ज़रूरत इस बात की है कि वो अपने अंदर ज़िम्मेदारी, मुस्बत सोच और रहनुमाई का जज़्बा पैदा करें। अगर उस्ताद खुद को बेहतर बनाने पर तवज्जो दे तो वो एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। वैसे ये बात तो हकीकत है, ये तो ज़बरदस्त है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, लेकिन बीच में हम आते हैं कि हम ये पूछते हैं, राफ़िया आप इस रेहान स्कूल आते हो तो आपको कैसा लगता है और क्या अच्छा लगता है, क्या चीज़ बुरी लगती है? ओके। जब मैं यहाँ स्कूल में आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कोई चीज़ बुरी नहीं लगती है। और यहाँ स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ पे बच्चों को लीडर बनना सिखाते हैं और बहुत सारी तालीम देते हैं और इनको मतलब खुद से काम करना सिखाते हैं कि हम खुद से कैसे काम करें। यहाँ पे कोई फैसिलिटेटर नहीं होता है, यहाँ पे फैसिलिटेटर होते हैं, सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए कोई टीचर नहीं होता है। यहाँ पे बच्चों को लीड करना सिखाते हैं, एक लीडर बनाते हैं। तो ये तो बहुत एक कामयाब लीडर में कैसे फैसला करते हैं? ओके। एक कामयाब लीडर हमेशा सोच समझ कर फैसला करते हैं। वो तमाम पहलुओं का जायजा लेता है, दूसरों से मशवरा करता है और इंसाफ को मद्देनजर रखता है। वो जल्दबाजी से बहस करता है और ऐसे फैसले करता है जो सबके लिए फायदेमंद है। ओके, ये तो गुड हो गया, ज़बरदस्त हो गया कि हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क़यादत और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है? तलबा में क़यादत कैसे पैदा की जा सकती है? ओके। तलबा में क़यादत पैदा करने के लिए इन्हें ज़िम्मेदारियाँ देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ग्रुप लीडर बनाना, प्रेजेंटेशन करवाना या किसी प्रोजेक्ट की क़यादत देना। इसके अलावा इनकी हौसला अफजाई करना और इन पर एतमाद करना भी बहुत अहम है। वैसे तो बहुत मज़ा आ रहा है राफ़िया आपसे बात करके, आप अपनी मालूमात दे रहे हैं, आप जिस तरीके से मैं सवाल कर रही हूँ तो आपके पास माशाल्लाह से हर बात का जवाब है, तो और भी मज़ा आ रहा है कि आप हर बात के जवाब, हर चीज़ का परफेक्ट दे रही हैं। तो हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, तालीमी क़यादत में कम्युनिकेशन क्यों अहम है? एक लीडर को किन मुश्किलात का सामना करना होता है? एक लीडर को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना होता है, जैसे इख्तलाफ को हल करना, दबाव को बर्दाश्त करना, मुश्किल फैसले करना और सबको साथ लेकर चलना। लेकिन एक अच्छा लीडर इन चैलेंजेस को समझदारी से हल करता है।
थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया राफिया, अपने हर बात का जवाब और परफेक्ट देना। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क़यादत तलबा के लिए कारकर्दगी को कैसे बेहतर बनाती है? क्या ख़वातीन की तालीमी लीडर बन सकती हैं? ओके। जी हाँ, ख़वातीन न सिर्फ लीडर बन सकती हैं, बल्कि बेहतरीन लीडर साबित हो सकती हैं होती हैं। वो ज़िम्मेदारी, सब्र और बेहतरीन मैनेजमेंट की सलाहियत रखती हैं, जो क़यादत के लिए ज़रूरी है। ये तो ज़बरदस्त और गुड हो गया। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक लीडर को कैसा रवैया रखना चाहिए? क़यादत में टीम वर्क क्यों ज़रूरी है? क़यादत टीम वर्क के बगैर कोई भी लीडर कामयाब नहीं हो सकता। एक लीडर को अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना होता है ताकि बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकें। सॉरी, थैंक यू। थोड़ा-सा आवाज़ का मसला हो रहा था क्योंकि हमारे बॉयज़ बैठे हुए हैं, तो उनका साउंड तेज़ हो रहा था। तो हम चलते हैं राफ़िया अगले सवाल की तरफ। एक लीडर को कैसा रवैया रखना चाहिए? और क़यादत में टीम वर्क क्यों ज़रूरी है? मिसेस का मैंने आंसर दे दिया। अच्छा, चलिए हम आगे चलते हैं कि अगले सवाल की तरफ। तालीमी लीडर तलबा को कैसे मोटिवेट करता है और क्या क़यादत सिर्फ़ प्रिंसिपल का काम है? क्या है सवाल? तालीमी लीडर तलबा को कैसे मोटिवेट करता है? क्या क़यादत सिर्फ़ प्रिंसिपल का काम है? ओके। वो तलबा की तारीफ करता है, इनकी कामयाबियों को सराहता है और इन्हें मज़ीद बेहतर करने के लिए हौसला देता है। इससे तलबा का एहसास बढ़ता है और क्या क़यादत ओके, गुड हो गया। हम आगे चलते हैं सवाल की तरफ। एक लीडर को वक़्त की पाबंदी क्यों करनी चाहिए? क़यादत में इंसाफ क्यों ज़रूरी है? है? वक्त की पाबंदी एक लीडर की अहम खसूसियत है इससे दूसरों को भी वक्त की कदर करने की तरकीब मिलती है। ओके, गुड है। हम सवाल करते रहेंगे और हमारी छोटी-सी जो राफ़िया रिमोट जॉब वाली हैं, वो माशाल्लाह से हमें परफेक्ट जवाब देती रहेंगी। तो हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक लीडर को तनकीद का सामना कैसे करना चाहिए? क्या क़यादत से तालीमी माहौल माहौल बेहतर होता है? 22, 23। लगता है हमने अपनी शहज़ादी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी है, तो हम दोबारा अपना सवाल दोहराते हैं। ये है कि एक लीडर को तनकीद का सामना कैसे करना चाहिए? दूसरा है कि क्या क़यादत से तालीमी माहौल बेहतर होता है? ओके। अली हाँ एक मजबूत क़यादत तालीमी माहौल को नुमाया तौर पर बेहतर बनाती है। ये मुस्तक़बिल को बेहतर करती है, तलबा की दिलचस्पी बढ़ाती है और उसातिज़ा की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाती है। और जो दूसरा है वो ये है कि
एक कामयाब लीडर। ओके, ओके, ये तो गुड हो गया। लेकिन राफ़िया हमें आपके बारे में पता होना चाहिए कि हमारी राफ़िया को खाने में क्या पसंद है, कौन-सा कलर पसंद है, कौन-सा पाकिस्तान का सिटी पसंद है। हमें भी तो पता चले राफ़िया क्या चीज़ लाइक कर रही होती है। हमें आगे राफ़िया से बात करते-करते सवालों के साथ-साथ हम राफ़िया के बारे में भी मालूमात करते हुए चलें। ओके, सो मुझे खाने में पसंद है बिरयानी। बिरयानी के अलावा मुझे पसंद है कोरमा वाइट कढ़ाई। वाइट कढ़ाई पसंद है पाकिस्तान का आपको? मुझे कराची पसंद है, लाहौर पसंद है, लाहौर के अलावा मुझे पसंद है इस्लामाबाद। वही तो कराची को छोड़ना नहीं पसंद है राफ़िया को। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तालीमी लीडर का वज़न क्या होता है? तालीमी लीडर का विजन क्या होता है? तालीमी लीडर का विजन एक वाज़िब मकसद होता है जिसके तहत वो इदारे को कामयाबी और तरक्की की तरफ ले जाते हैं। ये विजन नहीं सिर्फ तालीमी बेहतरी बल्कि इंसानी और समाजी तरक्की को भी शामिल करता है। ये तो ज़बरदस्त हो गया है। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तलबा को लीडर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ओके, सो तलबा को लीडर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तलबा को लीडर बनाने के लिए इन्हें फैसले करने का मौका देना और इन पर एतमाद करना और इन्हें अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी देना ज़रूरी है। इसके साथ साथ इन्हें जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाना। अगले सवाल की तरफ अपने कि एक लीडर को ईमानदार क्यों होना चाहिए? अच्छा, एक लीडर को ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार एक लीडर की सबसे अहम खूबी है क्योंकि इसके बगैर एतमाद कायम नहीं हो सकता। जब लीडर ईमानदार होता है तो लोग इस पर भरोसा करते हैं और इसकी बात को अहमियत देते हैं। ये तो बात गुड हो गई है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क़यादत में सब्र की क्या अहमियत है? क्या क़यादत से नहीं मतलब से बेहतर होना चाहिए? सब्र एक लीडर को मुश्किल हालात में भी सही फैसले करने में मदद देता है। तालीमी माहौल में मुख्तलिफ मसाइल और चैलेंजेस आते हैं जिन्हें हल करने के लिए सब्र बहुत ज़रूरी है। कि हम अपने इंटरव्यू के एंड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी एक आध सवाल बाकी हैं, तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक लीडर को दूसरे की बात सुननी चाहिए? ओके, सो एक लीडर को दूसरा दूसरों की बात सुनना एक लीडर को बेहतर फैसले करने में मदद देता है। इससे टीम मेंबरों के लिए एहसास होता है कि इनकी राय अहम है जिससे इनके एतमाद और कारकर्दगी दोनों बेहतर होते हैं। अच्छा, चलते हैं जैसे आप ज़बरदस्त गुड आप तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे जवाब दे रही हैं और आपसे बात करने का मुस्तकिल दिल कर रहा है, लेकिन हमें आगे भी और इंटरव्यू करने हैं और हमारा टास्क चल रहा है, तो हम आगे चलते हैं। तालीम में क़यादत का मुस्तकबिल कैसा है? इस तालीम का क़यादत का मुस्तक़बिल कैसा है? तालीम में क़यादत का मुस्तक़बिल बहुत रोशन है क्योंकि जदीद दौर में सिर्फ इल्म काफ़ी नहीं बल्कि क़यादत की सलाहियत भी ज़रूरी है। आने वाले वक्त में ऐसे अफराद की ज़्यादा ज़रूरत होगी जो न सिर्फ खुद कामयाब हो बल्कि दूसरों को भी कामयाबी की तरफ ले जाएँ।
اوکے یہ تو گڈ ہو گیا ہے. آپ ہمارے جو اسٹوڈینٹ ہیں، پیرنٹس ہیں، اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو کوئی اچھی بات، کوئی بات کہنا چاہتی ہیں تو اپنا مشورہ دینا چاہتی ہیں تو کچھ بتائیں. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ٹائم پہ ٹائم مت کریں، کہیں وقت بھی ہو جائے ہوتا ہے اور جو ٹائم چلا جاتا ہے وہ واپس آتا ہے، کبھی اپنے آتا ہے ٹائم کی قدر کریں اور جو ٹائم آپ کو ملتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ چیزیں کریں گے، سیکھیں گے، آگے بڑھیں اور آگے بڑھتے رہیں اور ٹائم کو ضائع نہ کریں. یہی میں نے آج کہنا ہے. اوکے رافیہ، بہت زبردست، بہت اچھا میسیج ہے. مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنا. مجھے میرا موڈ نہیں ہے کہ آپ سے اپنے انٹرویو کا اینڈ کی طرف جاؤں، لیکن میرا یہ انٹرویو اینڈ کرنا ہے کیونکہ مجھے بھی دوسرا بھی انٹرویو کرنا ہے اور ہمارے پاس کم وقت ہے. اور آپ ماشاء اللہ اپنی کلاس چھوڑ کر آ رہے ہو اور ہمارا ٹائم لے کر آئے، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا. ویورس، میرا یہ ماننا یہ ہے کہ ہمیشہ مسکراتے رہیں. مسکرانا صدقہ جاریہ ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں یا کچھ بھی پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی ایسا کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو مضبوط بنا کے رکھیں. کبھی آپ کو کوئی مطلب سے ہلا نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. کیونکہ جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کر سکتے ہو. نہیں کریں گے اور کسی کے کہنے میں آ کے رک گئے تو وہ کبھی بھی ساری زندگی نہیں سرے. ہمیشہ کامیاب بندہ وہی ہے جس نے ہمیشہ پیر اٹھا کے، قدم اٹھا کے آگے چلنا سیکھا. ٹھیک ہے، اور ویورس ان شاء اللہ ملتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں بہت یاد رکھنا. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.